morning, students. In previous lecture, we discussed about the 3-4 sentence answers. Now we are going to start the scientific reasons of this chapter. First scientific reason is a mango tree cannot go from one place to another, then to it is living. वो कह रहा है कि जो मैंगो ट्री है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाता है, फिर भी हम उसको लिविंग बोलते हैं. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव नहीं कर सकता, फिर भी हम उसको लिविंग बोलते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें जो एक मैंगो ट्री है उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स तो अवेलेबल होते ही हैं ना. बिकॉज they need water, minerals, respire, respond to stimuli, growth and reproduce, राइट. इसमें सारे फीचर्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए वो फीचर्स तो उसमें होते ही हैं. सिर्फ वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं करते हैं, पर उनमें जो वाटर है, मिनरल है, वो तो मूव होता ही है ना. जो भी रूट से जो भी मिनरल्स हैं वो सारे प्लांट्स में मूव ऑन होते हैं, पर वो ये नहीं शो करते कि एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, पर उनके अंदर तो मूवमेंट तो हो ही रही है. ठीक है, उनमें ग्रोथ भी होती है, वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मिनरल्स भी लेते हैं, वाटर भी चाहिए रहता है उनको, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है ना. तो ये क्या है, उनमें सारे फीचर्स हैं. इसीलिए हम उसको जो मैंगो ट्रीज़ को तब भी हम एक लिविंग का नाम देते हैं. वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. जो मैंगो ट्री है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उसमें सारे फीचर्स वो होते हैं. क्लियर. तो वो देखो, ए मैंगो ट्री कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन टू इट इज कंसिडर अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज हैज़ द अदर फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो कह रहा है वो मूव नहीं करता पर उसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर करते हैं. क्यों करते हैं? हैज़ द अदर फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसमें दूसरे सारे फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होने चाहिए. ठीक है, सिर्फ मूवमेंट नहीं कर रहा, पर मूव तो उसमें भी, मूवमेंट तो इनडायरेक्टली उसके में भी होती है. ठीक है, सारा वाटर मिनरल सप्लाई तो उसमें भी होता है, वो मूव ही हो रहा है ना. तो वो क्या है, पर वो बाकी फीचर्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो शो करता है. राइट. इट रिस्पायर्स, नीड वाटर एंड मिनरल्स, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, शोज ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूसेस. वो रिस्पायर भी करता है, उसको पानी भी चाहिए रहता है, वो मिनरल भी चाहिए उसको, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है, शो ग्रोथ करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोड्यूस भी करता है. ग्रोथ को शो करता है, रिप्रोड्यूस को शो करता है, वाटर चाहिए रहता है, मिनरल चाहिए रहता है, ये सब वो शो करता है. क्लियर. इसीलिए जो एक मैंगो ट्री को हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नेम दिया जाता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ लिविंग. राइट. यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट साइंटिफिक रीज़न है वो फिनिश्ड हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर सेकेंड साइंटिफिक रीज़न. अवर सेकेंड साइंटिफिक रीज़न इज एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई एंड यूजेस पेट्रोल एज फूड, देन टू इट इज़ नॉन लिविंग. वो कह रहा है कि जो एरोप्लेन है वो स्काई में फ्लाई करता है, वो उसको पेट्रोल भी चाहिए रहता है एज अ फूड, फिर भी हम उसको नॉन लिविंग बोलते हैं. उसका क्या रीज़न है फिर भी हम उसको नॉन लिविंग बोला जाता है? इसमें उसका रीज़न देना है फिर भी उसको नॉन लिविंग क्यों बोला जाता है. राइट. तो वो कह रहा है कि देखो, जो एरोप्लेन है उसको हम नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं क्योंकि वो अपने आप फ्लाई नहीं हो सकता. जैसे बर्ड्स फ्लाई होते हैं, ठीक है, वो अपने आप तो फ्लाई नहीं हो सकता ना. वो जो पेट्रोल उसमें हम डालते हैं तब वो फ्लाई कर सकता है. वो खुद तो नहीं एनगल्फ कर सकता, खुद तो नहीं बना सकता. राइट. हम उसमें डालें तो वो लेता है और वो फ्लाई करता है. अदरवाइज़ तो यदि हम उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो फ्लाई कर पाएगा? वो फ्लाई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खुद इनगल्फ नहीं करता, वो खुद नहीं बना सकता उसको. पर बर्ड्स को तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो खुद ही फ्लाई करते हैं बिकॉज दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. राइट. इसीलिए जो पेट्रोल एरोप्लेन है वो नॉन लिविंग में आता है क्योंकि उसको फ्लाई करवाने के लिए उसको पेट्रोल चाहिए जो हम ही फिल करते हैं उसमें. राइट. तो वो जो एरोप्लेन है वो क्या है, रिस्पायर भी नहीं कर सकता. ठीक है, वो ग्रो भी नहीं कर सकता, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो पर जो लिविंग हैं जैसे बर्ड्स हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, रिस्पायर भी करते हैं,
ग्रो भी करते हैं, क्लियर। पर वो तो एरोप्लेन जो है वो नॉन लिविंग इसीलिए तो है, ना वो ग्रो करता है, ना वो रिस्पायर करता है, ना वो रिप्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम उसको नॉन लिविंग बोला जाता है। ओके, तो देखो, एन एरोप्लेन इज कंसिडर एंड नॉन लिविंग एज इट कैन नॉट फ्लाई इन द स्काई ऑन इट्स ओन लाइक बर्ड्स टू। वो कह रहा है कि जो एरोप्लेन है वो नॉन लिविंग है, वो फ्लाई नहीं कर सकता, दूसरे बर्ड्स की तरह वो खुद फ्लाई नहीं कर सकता, राइट। वो दूसरे जो बर्ड्स होते हैं उनकी तरह वो खुद फ्लाई नहीं कर सकता, इसीलिए उसको हम नॉन लिविंग कंसीडर करा जाता है। ओके, सो इट कैन नॉट इनगल्फ पेट्रोल ऑन इट्स ओन। वो खुद पेट्रोल अपने आप वो नहीं बना सकता, नहीं एनगल्फ कर सकता, राइट। वी नीड टू फिल पेट्रोल इन इट। हमें उसमें पेट्रोल भरना ही पड़ता है, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। इट डज नॉट रिस्पायर, ना ही वो खुद रिस्पायर करता है। एंड ऑल्सो इट कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस, ना ही वो अपने आप ग्रो कर सकता है और ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्लियर। इट डज नॉट रिस्पायर एंड ऑल्सो इट कैन नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस। वो ना खुद रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना वो ग्रो कर सकता है। उसमें जो भी करना है, जो पेट्रोल डालना है, वो हमें करना पड़ेगा, तो ही वो क्या है, मूव कर पाएगा, फ्लाई कर पाएगा, अदरवाइज वो फ्लाई नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ अ नॉन लिविंग। सो इसीलिए जो एरोप्लेन है वो क्या है, नॉन लिविंग है, राइट। तो अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन फिनिश्ड हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिफरेंसेस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही साइंटिफिक रीज़न हैं। अब हम इस चैप्टर का डिफरेंस शुरू करेंगे, राइट। नाउ स्टार्ट डिफरेंस। नाउ आवर फर्स्ट डिफरेंस इज प्लांट्स एंड एनिमल्स। और प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में हमने डिफरेंस क्रिएट करना है कि प्लांट्स क्या करते हैं और एनिमल्स क्या करते हैं। ये डिफरेंस तो आप खुद भी बना सकते हो। जब से EVS करते आए हो तो ये सब आपको डिफरेंस तो इसमें पता ही है, इसलिए ये डिफरेंस तो बहुत ईजी है, खुद भी अपनी लैंग्वेज में आप ये कर सकते हो, राइट। प्लांट्स क्या करते हैं, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं कर सकते, राइट। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। पर एनिमल्स क्या करते हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते हैं, पर प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, राइट। फिर जो प्लांट्स हैं दे डू फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपना जो खाना होता है वो खुद बनाते हैं, राइट। वो फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में करते हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे डू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट की प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। पर जो एनिमल्स हैं दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस। जो एनिमल्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ह्यूमंस पे डिपेंड होते हैं या अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, राइट। तो वो क्या है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते हैं, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते हैं। पर जो प्लांट्स हैं दे डू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट के प्रेजेंस में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में उनको, आपको पता ही है क्या क्या चाहिए रहता है, राइट। एसेंशियल तो सनलाइट रहता ही है, और भी वाटर है, राइट, एयर है, वो उनको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम चाहिए रहता है, राइट। सो आई रिपीटेड अगेन दिस क्वेश्चन। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दे डू फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट। एंड एनिमल्स दे कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस, राइट। यहाँ पे मेरा फर्स्ट डिफरेंस कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने एक डिफरेंस लिया है, जो इसका लास्ट डिफरेंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, राइट। यहाँ पे मेरा आज का जो है वो फिनिश्ड हो गया है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।